गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जून के करंट अफेयर्स के थर्ड लेक्चर के बारे में। इसमें आज अपना जो जून का पूरा करंट अफेयर्स है वो अपन चर्चा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ। जो खेल कूद है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है यूएफएस के बारे में, यूएफसी के बारे में, यूएफसी फाइट। दोस्तों इसका पूरा नाम है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों जो अपनी पूजा तोमर है। कौन? पूजा तोमर। पूजा तोमर है वो यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, जो अपने यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। फिर आता है नेशनल नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट। दोस्तों यह नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट है, इसका आयोजन 31 मई से 9 जून के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है। इसके विजेता पुरुष वर्ग की बात करें तो मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। वही महिला वर्ग विजेता है वो जू वेनजून है, जो कि चीन की रहने वाली है। फिर आता है जून 2024 में म्यूनिख जर्मन में आयोजित IISR वर्ल्ड कप राइफल विश्व कप में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कौन से वर्ल्ड कप में? IIRS वर्ल्ड कप राइफल में। दोस्तों भारत में इसका थर्ड स्थान रहा है, तीसरा स्थान रहा है। पहले स्थान पर चीन रहा है। ठीक है। तो गाइस भारत ने इसमें एक स्वर्ण पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। भारत में इसमें विजेता की बात करें तो सरबजोत सिंह है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। वहीं सिफत कौर सामरा है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है, वो भी 500 मीटर राइफल 3 के अंदर। ठीक है गाइस। आगे है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। दोस्तों इसका आयोजन है वो 27 मई से 9 जून के बीच में आयोजित किया गया था, जो कि अपने पेरिस में इसका आयोजन किया गया था, पेरिस फ्रांस के अंदर। दोस्तों इसको रोला गेरोस के नाम से भी जाना जाता है। कौन से टूर्नामेंट को? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को रोला गेरोस के नाम से भी जाना जाता है। इसके विजेताओं के बारे में बात करें तो पुरुष एकल विजेता है वो कार्लोस अल्काराज है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। वही महिला एकल विजेता है वो इका स्विटेक है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। वही पुरुष युगल विजेता की बात करें तो मार्सिलो है, जो कि अल सल्वाडोर के हैं, और मेट पेविक है, जो कि क्रोएशिया की है। वही महिला पुरुष युगल विजेताओं की बात करें तो कोको गोफ है, जो कि अमेरिका की है, और केटरीना सिमियाकोवा है, जो कि चेक गणराज्य की है। ठीक है। नेक्स्ट है तुर्की में आयोजित तीरंदाज वर्ल्ड कप 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनने वाली पहली तिगड़ी में शामिल महिला तीरंदाज का क्या नाम है? दोस्तों ज्योति सुरेखा बेनम है, साथी द्वितीय स्वामी है, अदिति स्वामी है, और परिणीति कौर है, वह इस तिगड़े में शामिल हुई है। ये तीनों तीरंदाज है, ज्योति सुरेखा बेनम, अदिति स्वामी, परिणीत कौर, जो कि अपनी तीर अंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 है उसमें ये शामिल हुई है। तो अपन चर्चा करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप दोस्तों इसका 9वां संस्करण है वो इस बार आयोजित किया गया था, जो कि 1 जून से 29 जून तक 29 जून तक चला था। इसमें कुल 20 टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों इसकी मेजबानी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मिलकर की थी। ठीक है। इसका विजेता भारत रहा। भारत ने ये जो T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की कॉपी है वो अपने नाम की है, कप है अपने नाम किया, और उप विजेता रहा है वो दक्षिणी कोरिया रहा है, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका रहा है। कौन सा रहा? दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों इसमें प्लेयर ऑफ द मैच है वो विराट कोहली है, जिन्होंने 76 रन बनाए। प्ले ऑफ द सीरीज रहे वो जसप्रीत बुमराह रहे। इससे पहले भारत ने विश्व कप 1983 और 2007 में जीता था। ठीक है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा थे तथा जो विराट कोहली थे, इन्होंने T20 इंटरनेशनल है उससे संन्यास की घोषणा कर दी है। मुख्य कोच रहे थे वो राहुल द्रविड़ थे। इनामी राशि की बात करें तो भारत को इसमें 24.5 लाख अमेरिकी डॉलर तथा दक्षिणी अफ्रीका को 12.8 लाख अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वे 90 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को इसमें 7 रन से हराकर
दूसरी बार वर्ल्ड कप है, ये अपने नाम किया है। इस तरह भारत ने इसमें कुल 8 मैच खेले थे और सभी 8 मैच भारत ने जीते थे, अपने नाम किए थे। दोस्तों ध्यान रखना, भारत है वो जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था 2023, उसमें उपविजेता रहा था। भारत विजय न होकर उपविजेता इसमें रहा था। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसके नाम है? भारत के नाम है। तीसरी बार भारत ने यह ट्रॉफी जीती है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था इसमें। ठीक है, इसकी मेजबानी यूएसए तथा वेस्ट इंडीज ने की थी। नेक्स्ट है, कुछ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे शेफाली वर्मा के बारे में। दोस्तों शेफाली वर्मा है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, जो कि महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। रोहन बोपन्ना है वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, जो कि इन्होंने जो टेनिस से संन्यास ले लिया है। दोस्तों स्मृति मंदाना है वो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी है, महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है, जो कि आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाली तथा लगातार 2 दशक लगाने वाली भारत की एकमात्र पहली महिला खिलाड़ी भी है। श्रेयसी सिंह के बारे में बात करें तो ये देश की पहली विधायक है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में ये शामिल हुई है। सुमित नांगला की बात करें तो ये शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। क्या है? टेनिस खिलाड़ी है सुमित नांगला, जिन्होंने नेकार कप 2024 में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब था वो अपने नाम किया। दिव्या देशमुख है वो भारत की युवा खिलाड़ी है, जो कि फिडे अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप महिला वर्ग का जो खिताब है इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये अपने जाना खेल के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे सम्मान और पुरस्कार के बारे में। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले लिस्बन पुर्तगाल में एंजेला मर्केल के द्वारा भारत के किस कार्यक्रम को गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार? गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 का जो पुरस्कार है वो भारत को किस कार्यक्रम के लिए दिया गया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का यह कार्यक्रम है सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि लिस्बन पुर्तगाल में जो एंजेला मर्कल है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। आगे है, अडिग और अटल के लेखन के कार्य हेतु जो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 है वो किसे दिया गया है? दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है अरुंधति रॉय को, जो कि भारतीय लेखिका है। कौन सी कृति के लिए? अडिग और अटल के लिए। इनकी रचना का नाम है अडिग और अटल, उसके लिए इन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया। दोस्तों इसके अलावा अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 के लिए बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गाइस किसे दिया गया है? कौन सा? 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों यह फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु को दिया गया है, जो कि गैर फीचर और वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री पर इन्होंने जो फिल्म बनाई थी उस पर इनको यह पुरस्कार दिया गया। आगे है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों यह अवार्ड है फिल्म निर्माता विनोद खन्ना गनात्रा को दिया गया है, जो कि ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता हैं। आगे है साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार है वो अपनी 8वीं अनुसूची है संविधान की, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में दिया जाता है। साथ ही इसमें 2 भाषाओं को और ऐड कर देते हैं, एक तो अंग्रेजी है और एक भाषा है अपनी राजस्थानी। ठीक है, इन 2 भाषाओं को भी दिया जाता है। इस तरह टोटल 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इसमें युवा साहित्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो हिंदी के लिए गौरव कुमार को दिया गया है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी इस रचना के लिए। साथ ही अंग्रेजी में जो हेमलेस गिव अप रचना है के वैशाली की, उसको अंग्रेजी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। फिर राजस्थानी भाषा के लिए सोनाली सुथार को अवार्ड दिया गया है सुंदु सोंदू जग आंगणे इस रचना के लिए। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि सुंदु सोंदू जग आंगणे किसकी रचना है? वो सोनाली सुथार की है। एक बाल साहित्य पुरस्कार में हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया है, इनकी रचना 51 बाल कहानियों के लिए। वही अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग के लिए।
राजस्थानी भाषा के लिए गाइस प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया है, जिनकी रचना है महारी ढाणी। ठीक है। आता है कावली पुरस्कार 2024। दोस्तों ये पुरस्कार आप ध्यान रखना कि कावली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्तमान में आठ वैज्ञानिकों को जो साइंटिस्ट है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार गाइस खगोल भौतिकी, तांत्रिकी विज्ञान है उसमें, तथा नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो टेक्नोलॉजी साइंस है उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए कावली अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है। तो अपन चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे अपन चेंग चेंग E6 के बारे में। दोस्तों चेंग E6 है वो चीन का एक मूल मिशन है, जो चांद से मिट्टी का नमूना धरती पर लाने वाला देश का पहला मिशन है। ठीक है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज मैत्री के बारे में जाने तो दोस्तों मैत्री एक्सरसाइज है वो भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित की जाने वाली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास है, जिसका आयोजन इस साल ताक प्रांत थाईलैंड में किया जाएगा। फिर नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है। कौन सी? नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। दोस्तों ये भारत और मंगोलिया की जो सेनाएं हैं उनके बीच में आयोजित की जाती है। इस बार यह अभ्यास है वो उमरोई मेघालय में आयोजित की जाने वाली है। तो मैत्री एक्सरसाइज है वो भारत और थाईलैंड के बीच में है, और नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है वो है अपने मंगोलिया और भारत के बीच में। फिर अपन जानेंगे F-21 लड़ाकू विमान के बारे में। दोस्तों F-21 जो लड़ाकू विमान है वो अमेरिका का जो 5वीं पीढ़ी है, यूएसए की जो 5th पीढ़ी है उसका एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है। दोस्तों यह विमान अमेरिकी कंपनी लोकहीड मार्टिन ने भारत में ही निर्मित करने के लिए इसे ऑफर किया। अर्थात जो अमेरिकी कंपनी है लोकहीड, इसका कहना है कि इसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। F-21 जो विमान है वो गाइस चीन के जो जे विमान है उसका सामना करने के लिए बनाया जाएगा। कौन सा विमान है? चीन का J-20 विमान। दोस्तों लोकहीड मार्टिन ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ इसके लिए MOU किया है, और टाटा लोकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का भी इसके लिए गठन किया गया है। नेक्स्ट है नागा शस्त्र 1 के बारे में। दोस्तों नागा शस्त्र एक है, पहले तो ध्यान रखना कि ये है क्या। ये स्वदेशी रूप से आत्मघाती एक ड्रोन है। क्या है ये? एक तरह का ड्रोन है। दोस्तों नागा शस्त्र 1 को है वो दुश्मन के ट्रेनिंग सीवर हो गए, लॉन्च पैड हो गए, साथ ही जो घुसपैठियां होते हैं उनका सटीक निशाना साधने के लिए इसे डिजाइन किया गया। इसका निर्माण मेक इन इंडिया पहल है, इसके तहत इसे तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य नहीं मिलने पर गाइस ये वापस लाया जा सकता है। नाग शस्त्र 1 है वो अपनी श्रेणी का पहला स्वदेशी हथियार है, जो हवा में मंडराने और लक्ष्य के निकट पहुंचने पर हमला करने में गाइस ये सक्षम होता है। इसकी रेंज है वो 30 किलोमीटर के आसपास है। मेन इनफ्लू रेंज है वो 15 किलोमीटर है, और इसका वजन है वो 9 kg का है। दोस्तों ये सटीक हमला 2 किलोमीटर की दूरी तक कर सकता है। ये 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर साइलेंट मोड में ऑपरेटिंग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पक के बारे में। पूछ लिया जाए कि पुष्पक क्या है। दोस्तों पुष्पक का पूरा नाम है RLV, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है। दोस्तों पुष्पक को विकसित किया एक तरह का लॉन्च व्हीकल है, जिसे विकसित किया है इसरो के द्वारा। इसके थर्ड परीक्षण किया गया अपना जो चित्रदुर्ग है कर्नाटक में, वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। तो पुष्पक के 3 मिशन है, RLV-LEX-1, RLV-LEX-2, RLV-LEX-3। ठीक है। तो पुष्पक क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पूसा। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट पूसा क्या है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रोजेक्ट पूसा है, इसे केंद्र सरकार ने 3 वर्षों में देश की जो वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको अभेद्य बनाने के लिए 2022 में सरकार ने इसको मंजूरी दी थी। इसे DRDO द्वारा विकसित किया जाएगा, जो कि स्वदेशी आयरन डोम है इसके लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों आयरन डोम है वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आप ध्यान रखना कि आयरन डोम क्या है, पूछ लिया जाए तो आयरन डोम है वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है।
इसी की तर्ज पर प्रोजेक्ट पूसा है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो डीआरडीओ के द्वारा भारत में विकसित किया जाएगा। यह डोम लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक प्रक्षेपण प्रणाली को करीब 350 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन का जो सटीक फाइटर्स है, ड्रोन है, क्रूज तथा गाइडेड मिसाइल है, उनका पता लगा सकता है और उन्हें नष्ट करने में गाइस यह सक्षम होगा। ठीक है, फिर अपन चर्चा करते हैं संयुक्त युद्ध सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, संयुक्त युद्ध सिद्धांत है वो अपनी तीनों सेनाएं हैं, नेवी, आर्मी और जो अपनी थल सेना है, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के एकीकरण, थिएटर कमान और एकजुटता को बढ़ावा देने की दिशा में गाइस 18 जून 2024 को संयुक्त साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन युद्ध सिद्धांत जारी किया गया था। तो युद्ध सिद्धांत का पूरा नाम क्या है? संयुक्त साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन। इसे जारी किया गया था 18 जून 2024 को। ठीक है, तब 18 जून 2024 को जो भी तीनों अपनी एयरफोर्स है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई, इनके थिएटर कमान के लिए, इनमें एकजुटता लाने के लिए इस डॉक्ट्रिन को जारी किया गया था। फिर आता है हिल्सा, लाल और मुरसाना। क्या है हिल्सा, लाल और मुरसाना? गाइस पूछ लिया जाए कि हिल्सा, लाल और मुरसाना क्या है, तो गाइस ये है मंगल ग्रह पर एक क्रेटर है जो कि भारतीयों के नाम पर इन्हें रखा गया है। अतः मंगल ग्रह है, वहां पर खोजे गए क्रेटर है हिल्सा, लाल और मुरसाना। दुनिया की पहली सीएनजी पेट्रोल कार से चलने वाली बाइक का क्या नाम है? दोस्तों, बजाज फ्रीडम 125 है, वो दुनिया की पहली ऐसी सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलने वाली बाइक है। ठीक है, ये सीएनजी से भी चल जाती है और पेट्रोल से भी चल जाती है। क्या नाम है? बजाज फ्रीडम 125। तो ये अपन ने चर्चा कर ली पूरे जून के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है गाइस, अब अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज इतना ही। थैंक यू।